एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के विधियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस बेहद ही खास एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न है कि 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालें, और दूसरा प्रश्न है कि 20, 30 और 32 का एचसीएफ निकालें। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। यानी हम इस तरह से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले यानी यहाँ पर लिखेंगे 40, फिर 48 लिखेंगे, फिर है 15, तो 15 को लिखेंगे और इस तरह से कर देंगे। यानी जैसे एलसीएम निकालना होता है तो हम पहले दो से यानी दो से हम भाग देंगे इस सभी में। यानी 2 से जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20, फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 24, 24 दूनी का 48 होता है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 15, तो 15 लिख देंगे। फिर एक ऐसी संख्या यानी 2 से अगर कटने वाली संख्या यहाँ पर होंगी तो फिर हम पुनः 2 से ही कटाएंगे। यानी 20 में जब 2 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 15 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो 15 ही हो जाएगा। फिर हम 2 से भाग देंगे, अगर 2 से कटने वाला रहेगा तो 2 से करेंगे तो फिर 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 दूनी का 12 होता है, फिर यहाँ पर 15। फिर 2 से यह 6 जो है 2 से कटने वाली एक संख्या है तो पुनः हम 2 से पुनः भाग देंगे। यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 2 से कटने वाली कोई संख्याएं आपके सामने नहीं दिख रही है। जब 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं दिख रही है तो पुनः हम 3 की ओर बढ़ेंगे। यानी 3 से कटाने का प्रयास करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। यानी यहाँ पर 5 ही रहेगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा और 3 ही बचेगा, 15 होता है। तो इस तरह से हो गया। फिर यह 5 है, 1 है, 5 है, यानी निश्चित तौर पर 5 से कटेगा तो पुनः हम 5 से भाग देंगे। यानी 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। जब एलसीएम की बातें करते हैं तो एलसीएम का अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना होता है। तो जैसे यहाँ पर जो यह अंक मिले हैं इनका गुणनखंड ही एलसीएम की वैल्यू के बराबर होता है, यानी एलसीएम होता है। यानी 2 गुणे 2 फिर गुणे 2, यानी 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार है तो हम यहाँ पर 4 बार लिख देंगे। तो 4 बार लिख चुके हैं। फिर 3 है, 5 है तो गुणे 3 यहाँ पर गुणा है तो गुणा 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, फिर 2 गुणे 3 है, गुणे 5 है। यहाँ पर जितनी भी संख्या है उनमें सभी का गुणनखंड ही एलसीएम के बराबर होता है, यानी गुणा गुणा ही उनके एलसीएम के बराबर होता है। तो इस तरह से 2 दूनी के 4 है, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, यानी 16 गुणे या 3 5 का 15, 16 गुणे 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा अगर 16 गुणे 15 करेंगे तो 15 में 15 से 225 है, फिर 15 जोड़ेंगे तो 200। यानी यहाँ पर हम देखिए कर भी दे रहे हैं। यानी 15 गुणे 16 करेंगे जब तो 6 5 का 30 होता है, और 3 बच गया, 6 3 9 होता है तो 90 हो गया। 1 5 का 5 है, 1 1 1 यानी 0 9 5 14 1 यानी 240। यानी 25 15 में 15 से जो गुणा करेंगे तो 225 है, तो फिर 15 यानी 240। तो इस तरह से एलसीएम जो होगा 240 होगा। तो जो एलसीएम की हम निकाल चुके हैं, एलसीएम बराबर में 240 यानी 240 होगा। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालने की विधि को समझें। यानी एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले एक लकीर खींचना होता है, इस तरह से कर देंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे 40 48 15। फिर हम 2 से यानी 2 से ही शुरुआत करते हैं। जब 2 से भाग देंगे, अगर इस संख्याओं में 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं मिलेगी तो फिर हम 3 से भाग देंगे। अगर 3 से भी नहीं कटेगी तो फिर हम 4 से भाग देंगे। अगर 4 से नहीं कटेगी तो 5 से भाग देंगे। मतलब इसी तरह से करेंगे। जो यह आया जो वैल्यू यहाँ पर, उस वैल्यू को हम गुणा कर देते हैं तो एलसीएम निकल जाता है। पुनः हम आगे एचसीएफ की ओर बढ़ते हैं। यानी एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यानी भाग विधि से हम एचसीएफ निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे 30 और 42 का एचसीएफ निकाले तो 30 एक छोटी संख्या है जो कि 42 एक बड़ी संख्या है, तो 42 को हम अंदर रखेंगे। यानी 42 में 30 से भाग देंगे तो 30 से जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और यहाँ पर उतर जाएगा 30। तो 30 यहाँ पर तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 12 यहाँ पर लिख देंगे 30, फिर 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12 दूनी का 24, यानी 12 दूनी का 24, तो फिर 6 बच गया।
फिर इस यानी 12 में फिर 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी का 12 होता है, यानी 12 पूरी तरीकों से कट गया। यानी 6 एक ऐसी संख्या है जिससे पूरी तरह यानी 42 भी कट रहा है और 6 भी कट रहा है। तो इस तरह से जो HCF होगा यानी HCF बराबर में हम कह सकते हैं कि 6 होगा। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक 6 ही संख्या है जिससे 30 भी कटेगी और 42 भी कटेगा। यानी अगर 7 से यानी 30 में अगर 7 से भाग देंगे तो 30 नहीं कटेगा लेकिन 42 कटेगा। तो इस तरह से 6 के बाद कोई संख्या नहीं मिल पाएंगी जो 30 को भी विभाजित कर दे और 42 को भी विभाजित कर दे। यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 6 होगा। यानी 6 एक ऐसी संख्या है जो 30 को भी विभाजित करने में सक्षम है और 42 को भी विभाजित करने में सफलता प्राप्त कर सकती है। तो इस तरह से आज के इस एपिसोड में LCM और HCF निकालने के बेहद ही महत्वपूर्ण विधियों पर हम चर्चाएं किए। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो देखकर अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।